न्यूज़ प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। कल अडवाणी जी ने जो बात कही, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा इंटरनेट पे कि भाजपा की कई बातें हैं जिसे जो मुझे दुखी करती है, जो बात मुझे पसंद नहीं है। उन्होंने आम मुद्दे उठाए हैं, खास तौर से भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा की जो मुहिम है उसके लिए उन्होंने मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार हम इसलिए उजागर नहीं कर पाते, हम कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ इसलिए खड़े नहीं हो पाते ताकि अपने में ही भ्रष्ट नेताओं की बोलबाला है। भाजपा में जो भ्रष्टाचार है उसकी अडवाणी जी ने स्वीकृति दी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है कि भाजपा भी वही रास्ते पर है जिस रास्ते पर कांग्रेस है। अब कहा जाता है कि अडवाणी जी नाराज थे, उन्हें साइड ट्रैक किया गया है, उनकी नेतागिरी को खत्म करने की भरसक कोशिश हो रही है, उन्हें बड़ा प्रधान नहीं बनाया जाएगा, वो बात तय होती जा रही है। ये सब देखकर अडवाणी जी ने ये बात कही है। अडवाणी जी ने ये बात क्यों कही है? अगर ये बात हम भूल जाए तो अडवाणी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मैं अडवाणी जी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात कहना चाहता हूं। राजनीति में, भारत की राजनीति में मैंने आज तक अडवाणी जी में जो एक गुण देखा है, अडवाणी जी में जो एक विर्च्यू देखा है, अडवाणी जी में जो एक अच्छी बात देखी है, वो मैंने दूसरे किसी में नहीं देखी। अडवाणी जी जिस तरह वाजपेयी जी के नक्शे कदम पर चले हैं, हमारे इतिहास में एक ही गवाह है, एक ही ऐसी बात मिलती है जैसे राम लक्ष्मण की। राम के पीछे जिस तरह लक्ष्मण चले, जब अडवाणी जी ने वाजपेयी जी को फॉलो किया, वाजपेयी जी को नेता मान लिया, वाजपेयी जी को आगे करके पूरा काम वो संभालते थे, फिर भी उन्होंने वाजपेयी जी को बड़ा करके वाजपेयी जी की परछाई बन जाने की जो हिम्मत दिखाई है, परछाई बन के दिखाया, ये भारत के राजनीति में न भूतो न भविष्य है। वो पिघल गए। अडवाणी जी ने अपना व्यक्तित्व वाजपेयी के साथ इतना मिला दिया कि कभी ये एहसास ही नहीं होता था कि ये दो अलग है। वाजपेयी जी और अडवाणी जी एक ही चित्र में समा जाते थे। ये जो आज दिखाई नहीं देता कहाँ पे। एक समय था कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई अडवाणी के परम भक्त थे। वो समय पूरा होते ही नरेंद्र भाई ने मुख फेर लिया अडवाणी जी से, अब जरूरत नहीं रही। अडवाणी जी ने अपने जीवन काल में कभी वाजपेयी जी से या अपने पक्ष के कोई और साथीदार के साथ ये नहीं किया है। मुझे 100 मार्क्स देने हैं अडवाणी जी को कि भाजपा जब जनसंघ में से भाजपा बना और भाजपा को उन्होंने सत्ता पर वो ले गए, मैं कहता हूं कि 80% वो मेहनत अडवाणी जी की थी और बाकी 20% सब नेताओं का कुल टोटल मिलके 20% था। तो वो भाजपा को सत्ता पर ले गए। सत्ता पर बैठने की बारी आई तब उन्होंने वाजपेयी जी को बिठाया। 6 साल तक कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वाजपेयी जी से ज्यादा पावर अडवाणी के पास में है। रहा भी है, कई समय ऐसे आए जब अडवाणी जी ने वाजपेयी जी से ज्यादा पावरफुल नेता का रोल किया, मगर कभी दिखाया नहीं। अडवाणी का जो होम मिनिस्टर का कार्यकाल रहा बड़ा दुखद रहा। बड़े हादसे हुए, संसद पर हमला हो गया, अपना विमान अपहरण हो गया, अफगानिस्तान ले जाया गया। हमें बहुत बार त्रासवादियों के सामने घुटने टेकने पड़े। फिर भी मैं अडवाणी को एक प्लस देता हूँ
आज भी अडवाणी भाजपा के वरिष्ठ नेता है। अडवाणी जी आज भी भीष्म पितामह है भाजपा के, और वही हालत है उनकी। भीष्म पिता की ढलती उम्र में उन्होंने अपनी आंखों के सामने द्रौपदी का वस्त्राहरण देखना पड़ा, वो कुछ नहीं कर सके। ऐसी ही हालत आज अडवाणी जी की है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अडवाणी ने जो बात कही है वो बड़ी अच्छी बात है, उस पर भाजपा को गौर करना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आज कांग्रेस इतना भ्रष्टाचार करती है, कोई शर्म बिना बेशर्म होकर भ्रष्टाचार करती है, तो उसकी एक वजह भाजपा भी है। अगर भाजपा बिल्कुल बेदाग, बिल्कुल खरा, बिल्कुल केसरिया भाजपा होता, कोई भ्रष्टाचारी न होता भाजपा में, भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर बिल्कुल कर्मनिष्ठ होते, तो कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं करती। मगर अब भाजपा और कांग्रेस बिल्कुल नजदीक के, बिल्कुल पास के भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस को भी यही उम्मीद है, बार बार कांग्रेस यही कहती है कि हम अकेले भ्रष्टाचारी नहीं है, भाजपा भी भ्रष्टाचारी है। तो भाजपा को अडवाणी जी की इस बात पर गौर करना चाहिए। जहां भाजपा ने गलतियां की है उसे सुधारना चाहिए। भाजपा को एक नया रूप देने की, नई दिशा देने का समय आ गया है। बाहर से भाजपा मजबूत दिखता है, चुनाव है, जीतता जा रहा है, मगर कार्यकर बड़े निराश है। तो अडवाणी जी ने कोई भी मूड में आके ये बात कही है, मन जो बात कही है वो सही कही है, और भाजपा उस पर गौर करे, यही आज हमारा कहना है। आज सीधी बात में सिर्फ इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।